इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग सेंटअप एग्जाम के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में ये सभी प्रश्न आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि सेंटअप एग्जाम क्या है, ठीक है, और दूसरा है कि सेंटअप एग्जाम क्यों होता है, तीसरा है कि सेंटअप एग्जाम कब होता है, और चौथा है कि क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है। तो जो भी विद्यार्थी जो हैं बोर्ड एग्जाम देने वाले होते हैं, चाहे वो 10वीं के हो या 12वीं के हो, उनको सेंटअप एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और ये बच्चे तब जानते हैं जब सेंटअप एग्जाम काफी करीब आ जाता है, तो उनके मन में एक तरह से दुविधा हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि सेंटअप एग्जाम क्या है, क्या होता है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होता है। तो इस तरह से सभी के मन में प्रश्न आता है और एक एक प्रश्न का जवाब हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सेंटअप एग्जाम क्या है। देखिए, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में जो हम लोग बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो है बोर्ड की तरफ से 1.5 से 2 माह पहले एक एग्जाम कराई जाती है जिसको सेंटअप एग्जाम कहा जाता है। चलिए, तो पहला आंसर हमारा क्या मिला, ये सेंटअप एग्जाम के बारे में जो पहला क्वेश्चन था कि सेंटअप एग्जाम क्या है। तो सेंटअप एग्जाम क्या है, बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है एग्जाम से 2 से 1.5 माह पहले, उसको हम सेंटअप एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद है कि सेंटअप एग्जाम क्यों होता है, ये सेंटअप एग्जाम बोर्ड के द्वारा क्यों कराया जाता है। तो देखिए, कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी कितना हुआ और वो क्या एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है, और एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, यानी एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा, इसी से तय होता है। यानी समझिए कि एक तरह से ये जो सेंटअप एग्जाम है, एक तरह से आपका जो बोर्ड एग्जाम मेन होने वाला है उसका एक यहाँ सैंपल प्रस्तुत किया जाता है कि आपका बोर्ड एग्जाम इसी पैटर्न पे होगा। यानी आपको सेंटअप एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, समझिए कि निश्चित है कि उतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। जितना सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है उतना ही सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और पैटर्न सेम वही रहता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सेंटअप एग्जाम कब होता है। तो अभी हम क्या बोले कि सेंटअप एग्जाम हर एक वर्ष जो बोर्ड एग्जाम होता है उसे 1.5 से 2 माह पहले होता है सेंटअप एग्जाम। और इस वर्ष जो है 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, तो इसमें सेंटअप एग्जाम का जो डेट है 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और देखिए, उसके बाद है कि क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है। चलिए, सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है या नहीं, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो सेंटअप एग्जाम से क्या पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें खुद आप अपने आप को वहां पे आंक लीजिएगा कि मेरा तैयारी किस लेवल का है, ठीक है, यानी किस लायक आप अभी तक तैयारी कर चुके हैं, और जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम जो हो रहा है, यानी सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है, उसे ये तय होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम, यानी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप का प्रश्न रहेगा और उसका जो क्या है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की संख्या आने वाली है वो कितना होने वाला है। तो इस तरह से जो है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए समझिए कि सेंटअप एग्जाम बहुत जरूरी है। अगर चाहें तो आप सेंटअप एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे जो है अपने प्रधानाध्यापक यानी अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको उस तरह से करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि समझिए कि उसमें क्या है कि सेंटअप एग्जाम में पास होना जरूरी होता है। अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज बोर्ड के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपका अगर सेंटअप एग्जाम किसी कारणवश छूट भी जा रहा है, तो अगर आप अपने हेडमास्टर से यानी प्रधानाध्यापक से मिलकर अपना हाजिरी अगर अटेंडेंस बनवा लेते हैं, तो समझिए कि बोर्ड को ये चला जाएगा कि आप एग्जाम दे चुके हैं, तो वहां पे आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेंटअप एग्जाम देना जरूरी होता है और देना भी चाहिए। तो इस तरह से जो भी सेंटअप एग्जाम के बारे में डाउट था, मेरे हिसाब से लगभग क्लियर हो गया। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए।